हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन ट्यूशन सेंटर में। आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अमित चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.3। 6.2 तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। हर एक्सरसाइज की टोटल जब जितनी भी अपन ने अब तक की है सभी की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। किसी भी चैप्टर को आप देख सकते हो। ठीक है, और अगर चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन पार्ट 6.1 6.2 नहीं देखी है तो पहले वो देखिए, उसके बाद एक्सरसाइज 6.3 पे आना है। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 6.3। अब इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ सिमिलरिटी की जो भी क्राइटेरिया हमने पढ़े हैं इंट्रोडक्शन क्लास में वो यूज होने वाले हैं। बस इसी पे बेस है पूरी एक्सरसाइज। तो इसके 16 क्वेश्चन है। तो 16 क्वेश्चन में अपन दो पार्ट में करेंगे, क्योंकि एक पार्ट में अगर करेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप भी इतना ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं देखोगे, मुझे पता है। स्टूडेंट्स की ये होता ही है, छोटा वीडियो ज़्यादा अच्छे से देखते हैं। तब मैं सोच रहा हूँ कि इसको दो पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट फर्स्ट से 8 क्वेश्चन कर लेंगे, आधा क्वेश्चन एक पार्ट में कर लेंगे, आधे क्वेश्चन एक पार्ट में कर लेंगे। इस तरीके से अपने दो पार्ट में ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सा मैं इसको बेसिक डिटेल्स है वो आपको बता देता हूँ। बेसिक डिटेल्स क्या क्या है वो देख लीजिए एक बार। इसमें क्या है, ये एक्सरसाइज बेस्ड है क्राइटेरिया जो भी है अपने पास सिमिलरिटी के क्राइटेरिया, उस पे बेस्ड पूरी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या क्या है अपने पास वो देखने हैं। सबसे पहले अपने को वो पता होना चाहिए सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या है ट्राइंगल के, यानी कि सिमिलरिटी ट्राइंगल होने के लिए क्या क्या जरूरी होता है वो देखना है। तो अपने पास 4 रूल्स हैं। कौन कौन से रूल है? एक तो ए, अगर दो ट्राइंगल के दो एंगल अगर इक्वल हो गए तो इसका मतलब वो दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर। पहला। एक अपने पास है ए, यानी कि ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल के तीनों एंगल अगर क्रॉसपोंडिंग एंगल तीनों अगर इक्वल है तो वो भी क्या हो जाएगा, सिमिलरिटी हो जाएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद एस का मतलब क्या होता है, बीच में तो एंगल, साइड एंगल की दोनों तरफ एक साथ साइड होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर वो भी इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है। ठीक है, एक होता है अपने पास साइड साइड साइड, अगर क्रॉसपोंडिंग साइड्स हैं वो भी अगर इक्वल है, यानी इनका रेशियो भी इक्वल है, तो क्या हो जाएगा अपने पास, सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। पहली बात तो ये हो गई। अब सिमिलर ट्राइंगल के लिए अपने पास कंडीशन भी अपने को थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। जैसे अपन ने 9th क्लास में पढ़ा है कि अगर दो पैरेलल लाइंस है, टू पैरेलल लाइंस है, उसके बीच में अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन आती है, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन को अगर पास करवाते हैं तो इसमें कौन कौन से एंगल किस प्रकार के होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जरूरी एंगल का है वो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, 9th क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं कि जो जेड की शेप में जो भी एंगल बीच में आते हैं उनको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। अब जेड की शेप का मतलब ये जो एंगल हो गया, ये जो एंगल हो गया, ये क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। चाहे उल्टा जेड हो उसमें भी क्या होता है, बस यही होता है, ये जो एंगल है ये एंगल है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सबसे पहले आपको ये ही पता होना चाहिए। अब इसमें ये ट्रांसवर्सल लाइन, दो पैरेलल लाइन है, तो अल्टरनेट एंगल कौन से हो गए, जैसे ये देखिए, ये और ये जेड बन रहा है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। ऐसे ये उल्टा जेड बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं, अल्टरनेट एंगल। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और कॉन्सेप्ट कौन सा है इसमें, एक और कॉन्सेप्ट ये है, जैसे ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट करी हैं, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी हैं दोनों। ठीक है, तो इसके एक और बनने वाला एंगल और दूसरी ओर बनने वाला अपोजिट बनने वाला एंगल, ये भी क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं, अपोजिट वर्टिकल एंगल। क्या है, अपोजिट वर्टिकल एंगल। ऐसे इसमें ये जो एंगल है इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, ये
तो ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि आमने सामने जो एंगल है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। अब एक चीज और आएगी अपने पास, क्या आएगी, जैसे अपने सिमिलरिटी लिखते हैं, कोई भी दो ट्राइंगल है, जैसे ट्राइंगल ए बी सी, वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर। अब इसमें ये जो लिख रहे हैं ना अपन, इसका भी क्या है, इंपॉर्टेंस है ए बी सी, क्योंकि अपन ट्राइंगल को ए बी सी लिख रहे हैं, बी ए सी भी लिख सकते हैं, सी बी ए लिख सकते हैं, लेकिन सिमिलरिटी है तो इसका मतलब इसका इंपॉर्टेंस है। क्यों है, क्योंकि अगर ए बी जो साइड है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, पी क्यू की, यानी क्रॉसपॉन्डिंग साइड यही होंगी। यानी कि ए बी अगर साइड है तो इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या होगी, पी क्यू होगी। अगर बी सी कोई साइड है अपने पास तो इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, क्यू आर होगी। सेम इसी मेथड से, सेम इसी जो अपने पास दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग ही होगा। अब जैसे मान लीजिए अगर बी है, यानी कि एंगल क्या है, बी है, तो एंगल बी के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, ये एंगल क्या है, बीच में है बी, तो इसके भी बीच में एंगल कौन सा है, क्यू, तो एंगल क्यू होगा इसका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंस है, इसको आगे पीछे लिखने से बहुत कुछ बदल जाएगा। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंस आपको ध्यान रखना है इस एक्सरसाइज में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है ये ध्यान रखना। ठीक है, ये अपने कॉमन चीज़ें थी जो अपने बात कर लिए। अब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज अपनी 6.3, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। अपने को बताना है, छह पार्ट हैं इसके, फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट है। ठीक है, तो अपने को ये बताना है कि सबसे पहले विच पेयर ऑफ ट्राइंगल है वो क्या है, सिमिलर है। ठीक है, और फिर क्या लिखना है, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन सिम्बोलिक्स। तो अपने को क्राइटेरिया भी बताना है, किस क्राइटेरिया से ये है, सिमिलर है, और साथ में क्या बताना है, सिम्बोलिक से अपने को इनको दिखाना भी है। ठीक है, तो फर्स्ट अपने पास क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट अपने को दे रखा है ए बी सी ट्राइंगल है, एक पी क्यू आर ट्राइंगल है। ठीक है, अब इसमें अपने को साफ साफ दिख रहा है जो एंगल ए है 60 डिग्री है वो एंगल पी के इक्वल है। तो एंगल ए, कलर चेंज कर देता हूं मैं, जो एंगल ए है वो किसके इक्वल है, एंगल पी के, 60 डिग्री है। ठीक है, ऐसे एंगल बी है 80 डिग्री है, एंगल क्यू कितना है, 80 डिग्री है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। अब ऐसे एंगल सी है वो 40 डिग्री है, एंगल आर भी कितना है, 40 डिग्री है, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ये अपने को जो दिख रहा है अपने वो लिख लिया है। अब क्या दिख रहा है आपको, ये तीनों एंगल क्या है, बराबर है, तीनों एंगल बराबर है। तो अब इस ट्राइंगल में कौन सा ट्राइंगल सिमिलर है, कैसे सिमिलर है, जैसे अपन बी ए सी या पी क्यू आर पी, ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन अपने को ये देखना एंगल ए के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या है, पी। तो सबसे पहले इस ट्राइंगल में अपन ए बी सी लिख रहे हैं, तो ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल हो गया एबीसी, सिमिलर हो जाएगा किसके, अब ट्राइंगल किसके सिमिलर हो जाएगा ये देखना है। तो एंगल ए है, एंगल ए वो किसके सिमिलर है, एंगल पी के, तो एंगल पी पहले आएगा, यानी कि ट्राइंगल पी, फिर बी क्यू क्यू, और फिर सी आर आर, तो इसके सिमिलर होगा ये, ना कि क्यू पी आर के सिमिलर हो जाएगा। ए बी सी ट्राइंगल है वो सिमिलर होगा किसके, पी क्यू आर के, ना कि क्यू पी आर या आर क्यू पी, और कुछ भी लिखोगे उसके सिमिलर नहीं होगा। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल यही होता है, एंगल ए है उसका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बी है, पी है। ठीक है, यानी कि ए और पी ये 60 डिग्री के इक्वल है, इस कारण इसने अपन ने ये लिखा है कि एबीसी है वो सिमिलर है किसके, पी क्यू आर के। किस वजह से है, कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है अपना, ए। बस ये अपना आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये जो सिंबॉलिक नोटेशन है ये आपको बहुत 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 ध्यान से देखना है इसको, क्योंकि इसी पे ही पूरे क्वेश्चन छिपे हुए हैं, यानी कि हर क्वेश्चन का आंसर यहीं छिपा हुआ है। बस यहाँ अगर एग्जामिनर आपको घुमा देगा और आप घूम जाओगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ऐसे आप गलती नहीं करोगे।
चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में अपने को क्या दे रखा है, अब अपने को साइड दे रखी है, ठीक है। अब अपन को साइड लेनी है। अब पहले इस ए बी सी ट्राइंगल में अपन ने ए बी ले ली, ठीक है, ए बी साइड ले ली। अब देखना है सेकंड ट्राइंगल में इसके क्रॉसपोंडिंग कौन सी आ रही है, यानी कि ये टू है। अब टू तो यहाँ पे कहीं नहीं है, तो टू का डबल क्या होता है, फोर। फोर यहाँ पे क्या है, फोर यहाँ पे है, तो इसका मतलब इसको ले लेंगे। फोर डबल हो गया ना, टू का डबल फोर है, तो यहाँ पर ए बी अपॉन क्यू आर ले लिया, ठीक है। वो कितना हो जाएगा, ए बी है वो कितना है, टू, और क्यू आर कितना है, फोर। तो यहाँ से अगर काटा पीटी करेंगे कॉमन टेबल से तो कितना आ जाएगा, टू वन जा टू, और टू टू जा फोर। तो ये इतना कितना आ गया अपने पास, ए बी अपॉन क्यू आर वन बाई टू। अब ए बी ले लिया अपन ने, बी सी ले लेते हैं। चलिए बी सी ले लेते हैं। बी सी क्रॉसपोंडिंग देखते हैं, तो ये 2.5 है। 2.5 का डबल क्या होता है, 5 होता है, तो इसका मतलब पी आर लेंगे अपन। तो बी सी अपॉन पी आर ये ले लिया। अब बी सी कितना अपने पास 2.5, पी आर कितना अपने पास 5, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, तो पॉइंट के आगे एक डिजिट है तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं 25 अपॉन 50, क्योंकि पॉइंट हटाते ही यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के आगे क्या है, वन डिजिट है, ठीक है। यहाँ से आप कॉमन टेबल से इसको काटेंगे, तो 25 वन जा 25, 25 टू जा 50, ये आ गया अपने पास, ठीक है। अब थर्ड साइड अपने पास कौन सी रह गई, ए सी। ए सी इज इक्वल टू, अब इसकी जो बची है वही हो जाएगी पी क्यू। और वैसे भी अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो ए सी है 3, इसका डबल 6 कहाँ पे है, पी क्यू। तो ए सी अपने पास कितना है 3, पी क्यू कितना अपने पास 6, तो 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, तो ये भी कॉमन टेबल से काटेंगे कितना आ जाएगा 1/2, यानी कि तीनों साइडों का जो रेशियो है वो कितना आ रहा है 1/2, यानी कि इक्वल आ रहा है। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे ए बी है अपॉन क्यू आर, वो इजिकल टू है किसके, बी सी अपॉन पी आर के, इजिकल टू ए सी अपॉन क्यू आर के। ये इक्वल हो गए, इसका मतलब ये इक्वल हो गए, तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो ए बी सी है, अब जो जो अपना ये है ना, ये मायने रखेगा अपना जो ये जो लिख रहे हैं ना सिस्टमेटिक, तो सिस्टमेटिक ही अपने को लिखना पड़ेगा। अब ए बी है, तो ए बी है, तो ए बी के क्रोस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, क्यू आर है, तो ए बी पहले आ रहा है तो क्यू आर भी पहले आएगा। ट्राइंगल क्यू आर, फिर बचा कौन सा है, पी, तो पी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये ट्राइंगल इक्वल होंगे, ए बी सी ट्राइंगल है वो सिमिलर होंगे किसके, क्यू आर पी के, ना कि पी क्यू आर के। बस यही समझाना चाहता हूँ। जो यहाँ पर स्टैंडर्ड जो ऑर्डर है वही ऑर्डर फॉलो करना है आगे भी, क्योंकि तभी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आएंगी, वरना नहीं आएंगी। अब ए बी की क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या होगी, क्यू आर होगी। देख लीजिए ए बी की क्या है, क्यू आर है, ठीक है। यहाँ पे भी लिख रखा है ए बी अपॉन क्यू आर, तो इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या होगी, क्यू आर होगी। तो ये सिमिलर हुई है किस क्राइटेरिया से, एस 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 से। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने अच्छे से समझाया आपको, कोई भी नहीं समझाएगा ऐसे। जो ये ऑर्डर है ना, इसको कैसे लिखना है कोई भी टीचर नहीं समझाएगा, लेकिन मैं समझा रहा हूँ, ताकि आराम से समझा रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, कोई डाउट ना रहे। यानी कि आप जब भी क्वेश्चन सोल्व करो तो आपको डाउट नहीं रहना चाहिए किसी भी प्रकार का। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपका डाउट जो भी है वो दूर हो जाए। बाकी अगर फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी आपको रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की ओर। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक बहुत कम कर रहे हो, इसका मतलब मैं ये मानूंगा कि आप को सही से समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आप लाइक नहीं कर रहे हैं। तो लाइक जरूर करें वीडियो को, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट क्या दे रखा है अपने को। अब थर्ड पार्ट ये दे रखा है एल एम पी और डी ई एफ, ठीक है। अब देखते हैं अब अपने पास क्या क्या दे रखा है। अब जैसे ये एम पी है, ये 2 है, तो इसका डबल 4 यहाँ पे दे रखा है, तो ये ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं एम पी अपॉन, अब 2 का डबल 4 ये है डी ई, तो डी ई लिख दिया, इजिकल टू एम पी कितना अपने पास 2 और डी ई कितना है अपने पास 4,
तो यहाँ से काटा पिट्टी करेंगे कॉमन टेबल से, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया अपने पास 1/2 आ गया। ठीक है, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर अपने पास LP कितना है 6, इसका डबल 6, नहीं LP कितना 3, इसका डबल क्या है 6, तो ये ले लेते हैं अपन LP अपॉन, अब 3 का 6, ये हो गया DF, तो LP अपने पास कितना है 3 और DF अपने पास कितना है 6, तो यहाँ से अगर कॉमन टेबल से काटा पिट्टी करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 से काट दिया दोनों को, यहाँ पे 2 से काट दिया दोनों को। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरी कौन सी बच गई अपने पास LM, तो LM भी लिख देते हैं LM अपॉन, अब यहाँ पर कौन सी रह गई अपने पास EF, तो ये EF अपन ने लिख दी। अब यहाँ से अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, LM कितना अपने पास, LM है 2.7 और EF कितना अपने पास 5। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के आगे कितनी डिजिट है, एक डिजिट है, तो एक डिजिट है तो नीचे कितना आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा, तो 27 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 50। अब ये कोई किसी भी कॉमन टेबल से नहीं कट रहा है तो ये इतना ही रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया, तो अपने पास जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स हैं तीनों, वो क्या है इक्वल नहीं है, दो ही इक्वल है, तीनों इक्वल नहीं है। तो दो के लिए अपने पास कोई क्राइटेरिया नहीं है, एस एस का कोई क्राइटेरिया नहीं है, एस 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 यानी तीनों साइड का रेशियो अगर इक्वल होगा तभी हम कह सकते हैं सिमिलरिटी है। तो इसका मतलब ये सिमिलर नहीं है। तो अपन यहाँ लिख देंगे MP अपॉन DE इज इक्वल टू LP अपॉन DF, वो तो इक्वल है लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है, LM अपॉन EF ये इक्वल नहीं है। तो ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब ट्राइंगल है वो सिमिलर नहीं है। तो अपन लिख देंगे ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, ट्राइंगल्स आर नॉट similar because corresponding sides are not proportional, यानी कि इनका जो रेशियो है वो क्या है इक्वल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ तो ये ट्राइंगल क्या है सिमिलर नहीं है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट अपने को क्या दे रखा है, वो दे रखा है अपने को जो MNL दे रखा है, PQR दे रखा है। ठीक है, इसमें अपने को एक एंगल दे रखा है, बाकी दो कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स दे रखी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अपन एंगल ही लिख देते हैं। ठीक है, तो एंगल अपने को M है वो कितना दे रखा है 70, तो Q भी अपने को कितना दे रखा है 70। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल M है वो एंगल Q के इक्वल है। ये तो अपने को पता चल गया। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसकी जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स हैं, यानी कि अपने पास कौन सा क्राइटेरिया था SAS, यानी कि जो एंगल है उसके जो साथ में जो साइड है वही देखनी है अपने को, उसके अपोजिट साइड नहीं देखनी है। एंगल के अपोजिट साइड हम नहीं देखेंगे, तो साथ वाली साइड ये है। तो MN, तो MN ले लेते हैं एक बार, तो MN अपॉन, अब ये 2.5 है, 2.5 का डबल कितना होता है 5, तो ये ले लेते हैं PQ, वो कितना हो जाएगा MN की वैल्यू है अपने पास 2.5 अपॉन PQ कितना अपने पास 5। तो यहाँ से अपने पास क्या जाएगा, इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये पॉइंट हटेगा, आगे एक डिजिट है तो एक डिजिट नीचे एक जीरो आ जाएगा अपने पास। तो 25 अपॉन 50, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, तो यहाँ से अपने पास आ गया 1/2। अब एक और क्रॉसपॉन्डिंग साइड देखनी है अपने को जो एंगल के बिल्कुल साथ में, तो ये हो गई ML, तो ML अपॉन QR, ये कितनी हो जाएगी ML अपॉन QR, ये अपने पास हो जाएगी 2 पॉइंट, नहीं ML कितना अपने पास 5 और ये कितना है अपने पास 10,
ये 10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इसको काटापिटी करेंगे 5 कॉमन टेबल से, 5 1, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट अपने को क्या दे रखा है इसमें, ये दे रखा है अपने को फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में भी अपने को एंगल दे रखा है, साथ में दो साइड दे रखी है, ठीक है। तो एंगल ए है वो तो इक्वल हो गया है एंगल किसके, एफ की। तो एंगल ए है वो इक्वल हो गया एंगल एफ की, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 80 है, यहाँ पर भी 80 है, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने को क्या देखना है, एंगल के जो साथ वाले हैं उनका अपने को रेशियो देखना है, साथ वाली जो साइड है उनका रेशियो अपने को देखना है, ठीक है। तो उनका रेशियो देखते हैं सबसे पहले। ए बी लेते हैं अपॉन, अपन क्या लेंगे अब, ए बी ले लिया, 2.5 इसके साथ डबल कितना हो जाएगा 5, तो ये ले लेंगे डी एफ, ठीक है। तो यहाँ से ए बी कितना आ गया अपने पास 2.5 और डी एफ कितना अपने पास 5। तो यहाँ से इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये पॉइंट हटेगा, तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कॉमन टेबल से अगर काटेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 25 वन जा 25, 25 टू जा 50। तो ये अपने पास आ गया, ठीक है। अब अपने को अगली देखनी है, अगली साइड कौन सी है इस एंगल के साथ में, वो है ए सी। तो ए सी अपॉन, अब इस एंगल के साथ में एक तो ले लिया अपने डी एफ, तो अगली कौन सी है ई एफ, ई एफ ले लेते हैं, ठीक है। अब ए सी कितनी है अपने पास, ए सी नहीं दे रखी है अपने को, तो ए सी को एज इट इज लिख देंगे। और ई एफ कितना अपने पास 6 है। आप कैसे बता सकते हैं कि ये इक्वल है, क्योंकि अपने को दे ही नहीं रखा है ए सी, ठीक है। अब ध्यान रखना है, अपने को ध्यान रखना है एसी लेना है ना कि अपने को बीसी लेना है। कई बच्चे होंगे जल्दबाजी में क्या ले लेंगे, बीसी ले लेंगे, तो यहाँ पे 3 कर देंगे, फिर 1/2 करके इसको क्या कर देंगे, सिमिलर कर देंगे। लेकिन अपने को बीसी नहीं लेना, एंगल के अपोजिट साइड नहीं लेनी है, एंगल के साथ वाली साइड लेनी है अपने को, अपोजिट साइड नहीं लेनी है। मैं बार बार ये कर रहा हूँ, अपोजिट साइड नहीं लेनी है। अपोजिट साइड का कोई भी नियम नहीं है अपने पास, अपने पास क्रोस्पॉन्डिंग जो एंगल है उसके जो साथ में जो साइड है वो ही लेनी है, ठीक है। तो अपने को एस सी की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ए बी है, डी एफ है, वो नॉट इक्वल हो गया जाएगा ए सी अपॉन ई एफ के। देयरफॉर अब अपन थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज लिख देंगे, ट्राइंगल्स आर, triangles are not similar, triangles are not similar because corresponding sides are not proportional, are not proportional। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, अपना लास्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट क्या दे रखा है वो देखते हैं। वो ये दे रखा है अपने को, दो एंगल दे रखे हैं, दो एंगल यहाँ पर भी दे रखे हैं, ठीक है। तो अपने को एंगल लेके चलना है, तो एंगल देखते हैं। सबसे पहले दो एंगल दे रखे हैं, तीसरा एंगल अपने को निकालना है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल का थर्ड एंगल अपने को निकालना है, वो क्या है, एफ, एंगल एफ निकालना है। तो सबसे पहले अपन ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल डी ई एफ, ट्राइंगल ले लेते हैं अपन, ट्राइंगल डी ई एफ। अब इसमें दो एंगल दे रखे हैं, तीसरा निकालना है। तो तीनों एंगल का सम कितना होता है, ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे, अपने पास क्या आ जाएगा, थर्ड एंगल आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ, वो कितना है अपने पास 180 है। कैसे आया, एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। ये आपको पता है, वैसे भी 9th क्लास में पढ़ के आए हैं आप। एंगल डी है वो कितना अपने पास 70 प्लस एंगल ई कितना अपने पास 80 प्लस एंगल एफ अपने को निकालना है इजिकल टू 180, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे, 80 और 70 कितना हो जाएगा 150, 150 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास
एंगल एफ इजिकल टू 180 माइनस 150, क्योंकि प्लस में था इधर शिफ्ट कर दिया माइनस में आ गया। तो यहाँ से एंगल एफ है वो कितना आ गया अपने पास 30। कितना आ गया एंगल एफ है वो किसके इक्वल आ गया अपने 30 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर अपन मार्क कर देंगे ये कितना एंगल है 30। 30 डिग्री एंगल अपने पास आ चुका है। ठीक है, ऐसे ही इस ट्राइंगल में अपने को एंगल पी निकालना है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि सम ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, एंगल सम। ठीक है, अब एंगल पी अपने को निकालना है। एंगल क्यू अपने को 80 दे रखा है, प्लस एंगल आर कितना दे रखा है अपने को 30 दे रखा है, इज इक्वल टू 180। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, ये 80 प्लस 30 कितना हो जाएगा 110। 110 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो एंगल पी का मान आ जाएगा अपने पास 180 माइनस 110। तो यहाँ से एंगल पी कितना जाएगा अपने पास 70 डिग्री। तो आई होप अपन ने जो एंगल अपने को नहीं गिवन थे वो भी अपन ने निकाल लिए हैं। ठीक है, तो एंगल पी कितना जाएगा अपने पास 70। तो यहाँ पर अपन इसको लिख देंगे एंगल 70 डिग्री। अब अपने को देखना है कि एंगल है वो इक्वल है या नहीं है। तो एंगल डी है वो एंगल किसके इक्वल है, पी के इक्वल है। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल पी है वो एंगल डी के इक्वल है। फिर क्या है अपने पास, एंगल ई है वो एंगल क्यू के इक्वल है। एंगल ई वो एंगल क्यू के इक्वल है। और फिर क्या है अपने पास, अगला क्या है, एंगल एफ है वो किसके इक्वल है, एंगल आर के। एंगल एफ इक्वल्स टू एंगल आर। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं ट्राइंगल डी ई एफ वो सिमिलर हो जाएगा किसके, डी ई एफ है वो किसके सिमिलर होगा, बस यही तो देखना है अपने को, किसके सिमिलर होगा डी ई एफ। डी डी के सामने क्या है पी, तो ट्राइंगल पी। फिर ई, ई कहाँ है, ई के सामने क्या है क्यू, और फिर एफ के आगे क्या है आर। तो इस ट्राइंगल की क्या हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा किस प्रॉपर्टी से, बाई ए। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा फर्स्ट क्वेश्चन है जो बेसिक क्वेश्चन है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर ये समझ में आ गया तो क्लास को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, फिर चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले तो इसका ले लीजिए, फिर इस पार्ट का ले लीजिए, जल्दी से लीजिए, फिर अगले पार्ट का ले लीजिए। ठीक है, तो फिर चलता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है इन ए फिगर। ये अपने पास कोई फिगर दे रखी है, ये फिगर है अपने पास जो अपने को दे रखी है। इसमें अपने को ओडीसी है वो सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए की। ओडीसी ट्रायंगल कौन सा है, ओडीसी वो सिमिलर है किसके, ओ बी ए के, इसके सिमिलर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और फिर एंगल बी ओ सी वो दे रखा है 125। ठीक है, सी डी ओ ये दे रखा है, अपने को एंगल निकालना है डी ओ सी। सबसे पहले कौन सा एंगल निकालना है अपने को, डी ओ सी। अब सिमिलर कौन कौन से एंगल दे रखे हैं, ओ डी सी। तो अपन अलग पेन से इसको मार्क कर देते हैं कौन कौन से अपने को ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं, ओ डी सी, यानी कि ये ट्राइंगल है, जल्दी से आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन से ट्राइंगल है वो सिमिलर है। एक तो ये ट्राइंगल हो गया अपने पास, एक कौन सा है ओ बी ए, ओ बी ए ये है।
ये ट्राइंगल अपने को क्या दे रखे हैं, सिमिलर दे रखे हैं। फिर अपने को ये जो एंगल दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर भी। चलिए सॉल्व करते हैं सबसे पहले। अब सबसे पहले अपने को ये दे रखा है बी डी है वो एक स्ट्रेट लाइन है। बी डी है वो क्या है अपने पास, स्ट्रेट लाइन। बी डी इज स्ट्रेट लाइन। तो बी डी है वो क्या है अपने पास, एक स्ट्रेट लाइन है। तो अपने को क्या निकालना है, डी ओ सी। अब डी ओ सी एंगल कौन सा है, डी ओ सी ये एंगल, ये एंगल अपने को निकालना है। तो ये जो बी डी है वो स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन पर ये पूरा एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, ठीक है। ये पूरा एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल, इनका सम किसके इक्वल होगा, 180 के होगा। तो एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी या बी ओ सी। तो एंगल डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी वो किसके इक्वल हो गया, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। क्या है, जो नाइन्थ क्लास में आप पढ़ चुके हो, एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर अगर कोई एंगल है तो उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ से अब डी ओ सी अपने को फाइंड आउट करना है। तो डी ओ सी को एज इट इज लिख देंगे। एंगल बी ओ सी की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 125 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब यहाँ से एंगल डी ओ सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, माइनस में चला जाएगा 125। अब इसको अगर माइनस करेंगे तो एंगल डी ओ सी की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से इसको माइनस करेंगे 55 डिग्री। तो आई होप पहली अपने को जो एंगल पूछा है वो अपन ने निकाल लिया है, जो है 55। तो इसको यहाँ पर लिख देंगे 55। ये एंगल कितना है अपने पास, 55 एंगल हो गया। चलिए अब दूसरा देखते हैं, अपने कौन सा एंगल दे रखा है, डी सी ओ। अब डी सी ओ कौन सा है अपने पास, डी सी ओ ये एंगल है, ये एंगल निकालना है। इसका मतलब अपने पास ये जो ट्राइंगल है इसमें दो एंगल अपने को पता है, एक तो 70, एक अपने निकाले 55। तो तीसरा कितना होगा, तो तीनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 180। तो यहां पर लिख देंगे इन ट्राइंगल ओ डी सी, इन ट्राइंगल ओ डी सी, ठीक है, ओ डी सी ट्राइंगल, ठीक है। इसमें अब अपन एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। एंगल डी प्लस एंगल सी, लेकिन अपन ये नहीं लिख सकते इससे, अपने को पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि एंगल ऐसे तो बहुत बड़ा हो जाएगा वो। तो एंगल डी तो पूरा बहुत ज़्यादा है, तो अपने को ऐसे लिखना पड़ेगा ओ डी सी, सी डी ओ, सी डी ओ, एंगल सी डी ओ प्लस एंगल डी ओ सी प्लस एंगल अपने पास क्या है, डी सी ओ या डी सी ओ, एंगल डी सी ओ वो किसके इक्वल है, 180। क्योंकि ट्राइंगल, ट्राइंगल के तीनों को एंगल कितने होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब सी डी ओ, एंगल सी डी ओ कितना दे रखा है अपने को, 70 डिग्री। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 70 डिग्री प्लस डी ओ सी कितना दे रखा है अपने को, डी ओ सी जो अपन ने निकाला है 55 डिग्री, 55 डिग्री प्लस एंगल डी सी ओ अपने को निकालना है इजिकल टू 180 डिग्री। अब इनको ऐड करेंगे और फिर इधर शिफ्ट कर देंगे, माइनस में चला जाएगा। तो अपने पास एंगल डी सी ओ कितना आ जाएगा, इजिकल टू 180 माइनस, अब ये माइनस होगा तो इसको ऐड करेंगे, कितना आएगा ये 125। तो 180 में से 125 को माइनस करेंगे तो एंगल डी सी ओ वो किसके इक्वल आ जाएगा अपने पास, ये भी आ जाएगा अपने पास 55 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो आई होप दो एंगल तो अपन निकाल चुके हैं, तीन एंगल पूछे हैं अपने को। अब तीसरा एंगल क्या है वो और देख लेते हैं। तीसरा एंगल है ओ ए बी, ओ ए बी यानी कि ये एंगल है, ठीक है। इस एंगल को अपन दूसरे कलर से दिखा देते हैं, ये ओ ए बी ये एंगल निकालना है, ठीक है।
अब ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है, ठीक है। सिमिलरिटी कौन से ट्राइंगल है अपने को, जो सी है, ओ डी सी ट्राइंगल सिमिलर है ओ बी ए के, ठीक है। ओ बी ए के यानी कि एंगल सी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए के। तो एंगल सी कितना है अपने पास, वो किसके इक्वल है, एंगल ए के। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब लेते हैं इन ट्राइंगल डी ओ सी एंड ट्राइंगल, इन ट्राइंगल डी ओ सी एंड ए ओ बी, अपने को दे रखा है कि जो ट्राइंगल है ओ डी सी ओ बी ए, ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ओ बी ए के, इसके सिमिलर है। ओ डी सी ट्राइंगल है वो किसके इक्वल है, ओ बी ए के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो डी सी ओ एंगल है, यानी कि एंगल डी सी ओ एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डी सी ओ, वो एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, बी ए ओ, एंगल बी ए ओ के। तो बी ए ओ के एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल डी सी ओ कितना है अपने पास, एंगल डी सी ओ अपने निकाला है 55। तो एंगल बी ए ओ या ओ ए बी, इसको कुछ भी लिख सकते हैं अपन, ओ ए बी भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल डी सी ओ कितना अपने पास 55, तो ये भी कितना हो जाएगा 55। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तीनों एंगल अपन निकाल चुके हैं, ये ही अपने को पूछा था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी समझ में आया होगा। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। तीनों अपन ने एंगल निकाल लिए, तीनों ब्रैकेट में अपने शो कर दिए, तीनों को अपन ने अलग अलग कलर से अपन ने निकाले। चलिए तो फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3। डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्रेपीजियम ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल टू डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट, अपने को डायग्राम दे नहीं रखा है, अपने को डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम बना लेंगे अपन। यहाँ पे इस क्वेश्चन को कर देते हैं और यहाँ से अपन डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं अपन ट्रेपीजियम का। ये अपने पास डायग्राम हो गया किसका, ट्रेपीजियम का, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने देखा डायगोनल ए सी एंड बी डी। तो सबसे पहले अपने को ये जो ट्रेपीजियम ए बी सी डी है इसको मार्क कर देते हैं। क्या क्या है ये, ए बी, अब सी को इधर नहीं ला सकते अपन, इधर से लाना पड़ेगा अपने को, सी और डी। ये अपने पास क्या हो गया, ट्रेपीजियम हो गया। अब अपने को दे रखा है क्या, डायगोनल ए सी। तो ए सी कहाँ है, ए सी ये रहा। तो इस डायगोनल को अपने को इस डायगोनल से मिलाना है, ठीक है, मिला दिया। अब इसको इससे मिलाना है एंगल बी डी, यानी कि जो डायगोनल बी डी दे रखा है अपने को वो कितना दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। ये इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर एट पॉइंट ओ, ओ पर ये क्या है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये ओ हो गया अपने पास, इस पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों, ठीक है। डायग्राम अपन ने बना लिया यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल सो दैट ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी वो किसके इक्वल है, ओ बी अपॉन ओ डी, ओ बी अपॉन ओ डी के। तो ये अपने को शो करना है। अब शो क्या करना है, उसको अपन अलग कलर से अपन दिखा देते हैं। ओ ए, ओ ए कहाँ है अपने पास, ये रहा। ये अपन ने पिछली एक्सरसाइज में भी प्रूफ किया है, लेकिन वो अपन ने किया था थेल्स थ्योरम से, बीपीटी से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। लेकिन यहाँ पर अपने को सिमिलरिटी से इसको प्रूफ करना है, ओ ए अपॉन ओ सी और ओ बी अपॉन ओ डी, ओ डी अपॉन ये इसके,
ये अपने को प्रूफ करना है। अब अपने को साफ साफ स्पष्ट अपने को दिखाई दे रहा है, क्लियर अपने को दिखाई दे रहा है कि अपने को कौन सा ट्राइंगल लेना है जिससे हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ट्राइंगल अपने को सीधा सीधा दिख रहा है, ए ओ बी ये ट्राइंगल लेना है, ओ डी सी ये ट्राइंगल लेना है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। अब इन ट्राइंगल में से अपने को क्या क्या देखना है वो सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, और ये ए बी है वो डी सी के क्या है, पैरेलल है। ए बी है वो डी सी के पैरेलल है, ये अपने को दे रखा है। अब ये अगर पैरेलल है इसका मतलब क्या हुआ, अपने पास ये पैरेलल है इसके, और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ए सी है वो ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो इसका ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ये देखिए जेड, जेड की शेप बन रही है ना यहाँ पे, और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे दोनों। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए लिख देते हैं बी ए सी, एंगल बी ए सी, या एंगल यहां से लिख देते हैं ओ बी ए ओ, एंगल बी ए ओ वो इक्वल है किसके, एंगल ओ बी ओ सी डी के, एंगल ओ सी डी के। कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल। क्या है अल्टरनेट एंगल, क्लास चालू होने से पहले मैंने थोड़ा सा बेसिक आपको बताया था, उसमें मैंने बताया था कि दो पैरेलल लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो उस पे जो भी जेड की आकृति में जो भी बनता है वो एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं किससे, अल्टरनेट एंगल। और वो कौन से एंगल होते हैं, अल्टरनेट एंगल। अब ऐसे ये है बी डी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दोनों ए बी है वो पैरेलल है, तो बी सी ट्रांसवर्सल लाइन है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल ये इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये जेड बन रहा है, देखिए आपको दिख रहा है। तो एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ इक्वल है किसके, एंगल ओ डी सी, एंगल ओ डी सी। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, अब तीसरा एंगल कौन सा इक्वल होगा वो आप दिमाग लगाइए और कमेंट करके बताइए कौन सा होगा। अब आपको दिख रहा है कि ये दोनों जो ट्रांसवर्सल लाइन है ये एक ही पॉइंट पे कट कर रही है यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं अपन, एंगल ए ओ बी वो इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल डी ओ सी के। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कौन सी रीजन क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो तीनों एंगल अगर इक्वल हो गए ट्राइंगल में तो अपन कह सकते हैं जो ट्राइंगल है वो क्या है अपने पास, सिमिलर है। तो ट्राइंगल ए ओ बी वो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल। अब बस यही देखना है अपने को, ये सही से लिखना आना चाहिए। ए ओ बी है यानी कि एंगल ए है, ए ओ बी वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ट्राइंगल सी ओ डी के, किसके हो जाएगा, सी ओ डी के। क्यों हो जाएगा वो आप देख सकते हैं, ओ बी है वो क्या है, ओ डी है, सी ओ डी के इक्वल हो गया। ठीक है, अपने ट्राइंगल लेके चले थे, ए ओ बी ट्राइंगल है वो सी ओ डी ट्राइंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। किस थ्योरम से हो जाएगा, बाई ए एंगल 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 से। तो अगर ये इक्वल हो गए तो इसके क्रोस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगी वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो क्रोस्पॉन्डिंग साइड्स अपन देख लेते हैं यहाँ पे, ए ओ है या ओ ए है ओ सी है, ये क्रोस्पॉन्डिंग साइड हो गई ओ ए अपॉन ओ सी। यहाँ पर डायग्राम में देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से अपन देख सकते हैं ओ ए यानी कि ओ ए ओ सी इज इक्वल टू क्या अपने पास, ओ बी ओ डी, ये इक्वल हो जाएगा किसके, ओ डी के। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, अपन ने जो प्रूफ किया है उससे आपको ये समझ में आ गया होगा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, फोर्थ क्वेश्चन ये दे रखा है अपने को। ये क्वेश्चन है अपने पास,
ठीक है, इन फिगर 6.36 क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस है वो किसके इक्वल है, क्यू टी अपॉन पी आर के, और एंगल 1 और एंगल 2 भी क्या दे रखे हैं अपने को, इक्वल दे रखे हैं। तो अपने को प्रूफ करना है कि ये जो पी क्यू एस जो ट्राइंगल है वो किसके इक्वल सिमिलर है, टी क्यू आर के। तो सबसे पहले अपने को ये पी क्यू एस जो ट्राइंगल है इसको अपन अलग से मार्क कर लेते हैं। पी क्यू एस ये ट्राइंगल है। चलिए अपन इसको अलग से अपन मार्कर से अपन मार्क कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कौन सा पी क्यू एस ट्राइंगल है और किस तरीके से हम सिमिलरिटी को प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये ट्राइंगल हो गया अपने पास, एक और ट्राइंगल अपने को बता रखा है, वो कौन सा बता रखा है, टी क्यू आर। टी क्यू आर यानी कि ये पूरा ट्राइंगल। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसके साइड में कर देते हैं अपन। टी क्यू आर ये एंगल हो गया। ठीक है, ये ट्राइंगल हो गया अपने पास, एक तो ये ट्राइंगल हो गया, एक ये ट्राइंगल, ये क्या है, सिमिलर है, ये प्रूफ करना है अपने को। कोई दिक्कत नहीं है, अपन सबसे पहले ट्राइंगल देखते हैं पी क्यू आर। पी क्यू आर ट्राइंगल ये रहा। पी क्यू आर ट्राइंगल में अपने को क्या दे रखा है, पी क्यू आर में अपने को दे रखा है जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल है, एंगल 2 के। तो अपन लिखते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर अपने को क्या दे रखा है, एंगल 1 है वो किसके इक्वल है, एंगल 2 के। अगर एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, जो एंगल ए की अपोजिट साइड है और एंगल 2 की अपोजिट साइड है वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। यानी कि एंगल ए की अपोजिट साइड कौन सी है, ये साइड, वो किसके इक्वल होगी, एंगल 2 के अपोजिट साइड ये। तो अपन यहां से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जो कि ये लिख सकते हैं अपन, जो साइड है पी आर वो किसके इक्वल हो जाएगी, क्यूपी के। किसके इक्वल हो जाएगी, क्यूपी के। और रीजन में क्या लिखना है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। ये आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए इसको मार्क कर देते हैं 1। ठीक है, अब अपन देखते हैं अपना जो ट्राइंगल दे रखा है जिनको सिमिलर करना है, इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर। अब इसमें से अपने को देखना है, क्या देखना है, टी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू एस ये अपने को दे रखा है। तो ठीक है, तो क्यू आर अपने पास कहाँ है, ये रहा, और अपने को ये इक्वल दे रखा है किसके, ये रहा, क्यू आर है वो इक्वल है क्यू एस के। यानी कि क्यू आर कहाँ है, क्यू आर है वो इक्वल अपॉन क्यू आर एस इज इक्वल टू क्या है, क्यू टी अपॉन पी आर। ये अपने को दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब इसको यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, क्यू आर एज इट इज, क्यू एस भी एज इट इज इक्वल टू क्यू टी भी एज इट इज, और ये पी आर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, क्यू पी। क्या लिख सकते हैं, क्यू पी फ्रॉम 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अब अपने पास क्या आएगा, क्यू आर कहाँ है, क्यू आर ये रहा, अपॉन क्यू एस वो किसके इक्वल हो गया, क्यू टी अपॉन क्यू पी के। यानी क्रोस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल हो गई है। ठीक है, अब अपने को क्या देखना है, और एक अपने को क्या दिख रहा है, जो एंगल है एक कॉमन आ रहा है। कौन सा एंगल कॉमन आ रहा है, देखिए इस ट्राइंगल का ब्लैक और रेड दोनों इस लाइन पे कॉमन आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल 1 है वो क्या है, कॉमन है। दोनों ट्राइंगल में एंगल 1 है वो कॉमन है। तो अब अपन कह सकते हैं बाई एस ए एस ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल पी क्यू एस वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल टी क्यू आर के बाई एस ए एस, यानी कि साइड एंगल साइड्स। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, हालांकि थोड़ी सी अपने आपको हार्ड लग सकती है, ज्योमेट्री है ये। ज्योमेट्री थोड़ा सा सोचना तो आपको पड़ेगा ही वैसे।
तो आपको ऐसे लग सकता है कि क्या पढ़ा रहे हैं सर, क्या नहीं पढ़ा रहे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले अपने कुछ नहीं किया है, अपन ने देखा है कि अपने को एंगल 1 और 2 इक्वल दे रखा है, तो पी क्यू आर कौन सा एंगल है, ये पी क्यू आर ट्राइंगल है। इसमें अपने को एंगल 1 है, एंगल 2 के इक्वल दे रखा है, तो इसकी अपोजिट साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो पी आर इज इक्वल टू पी क्यू अपन ने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। फिर अपने अपने जो ट्राइंगल को अपने सिमिलर करने थे वो ले लिए अपन ने, ठीक है। तो फिर अपने को क्या दे रखा था, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर दे रखा था। तो पी आर की जगह अपन क्यू पी लिख सकते हैं, क्यू पी लिख दिया। अगर क्यू पी लिख दिया तो फिर अपने ये जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड है वो इक्वल हो गई, इक्वल हो गई। इसका मतलब देख लीजिए आप, पी क्यू है वो किसके इक्वल है, टी क्यू, ये देखिए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट। अब जैसे क्यू एस है, क्यू एस ये रहा, तो इसके सिमिलर कौन है अपने पास, क्रोस्पॉन्डिंग क्यू आर, तो क्यू आर आ गया। क्यू टी है, क्यू टी ये रहा, तो अपने पास क्यू पी ये रहा, क्यू पी। आई होप ये आपको समझ में आ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, डायग्राम फॉर्म करना है। तो डायग्राम कैसे फॉर्म करेंगे, सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है, जो पी क्यू आर है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी क्यू आर को ड्रॉ करते हैं। चलिए सबसे पहले अपन ट्राइंगल पी क्यू आर को ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पर अपने पी क्यू आर को ड्रॉ कर दिया है, आपकी सामने ड्रॉ करके बता रहा हूँ मैं। ये अपन ने क्या किया है, पी क्यू आर को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब पी क्यू आर अपने पास है, एस एन टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर, पी आर और क्यू आर पर अपने पास है। तो अपन सबसे पहले इसको मार्क कर लेते हैं पी क्यू आर। तो सबसे पहले अपन मार्क करते हैं इसको पी क्यू और आर, ठीक है। ये अपने मार्क कर लिया यहाँ पे। अब अपने को क्या दे रखा है, एस और टी है, पॉइंट है किस पे, पी आर और क्यू आर पे। पी आर कहाँ है, पी आर ये रहा, इस पे पॉइंट है क्या है, एस। तो यहाँ पर अपने मार्क कर लिया, ये पॉइंट अपने पास क्या है, एस दे रखा है, ठीक है। ये क्या है, एस। अब ऐसे ही अपने पास क्या दे रखा है, टी है, वो पॉइंट है किस पे, क्यू आर पे, क्यू आर ये रही, इस पे कोई पॉइंट है अपने पास, ठीक है। और वो कितना है अपने पास, टी, ठीक है। अब इनको लाइन को अपन ज्वाइन करवा देते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर अपने को क्या देखा है, सच दैट एंगल पी, एंगल पी कहाँ है अपने पास, एंगल पी ये रहा, वो किसके इक्वल है अपने पास, एंगल आर टी एस, आर टी एस यानी कि इस एंगल के इक्वल है। ये अपने को दे रखा, सो दैट आर पी क्यू, अब कौन सा ट्राइंगल अपने को सिमिलर करना है, आर पी क्यू। आर पी क्यू कहाँ है अपने पास, आर पी क्यू यानी कि पूरा ट्राइंगल वो किसके सिमिलर है, आर टी एस के, इसके सिमिलर है, ठीक है। ये अपने को दिखाना है। तो छोटे वाले को अपन अलग पेन से ड्रॉ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक तो ये ट्राइंगल है अपने पास, इसको सिमिलर करना है किसके, इसको सिमिलर करना है बड़े वाले के, ठीक है। ये अपने को प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन ट्राइंगल देख लेते हैं, अपने पास छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। इन ट्राइंगल आर पी क्यू, ये कौन सा हो गया, बड़े वाला ट्राइंगल, आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस, छोटे वाला ट्राइंगल आर टी एस। अब इसमें अपने को क्या क्या दे रखा है, बस वही लिखना है अपने को, और इसके अलावा कुछ से लिखना नहीं है। अब अपने पास एक तो ये एंगल है, कौन सा एंगल है, ये एंगल है, वो क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, ये पूरे बड़े वाले के भी ये आ रहा है और छोटे वाले के भी आ रहा है। तो अपन यहाँ से लिख देंगे एंगल आर है वो किसके इक्वल है, एंगल आर क्या है, कॉमन एंगल, कौन सा एंगल है, कॉमन एंगल। आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब सेकंड क्या दे रखा है अपने को, एंगल पी, एंगल पी कौन सा हो गया, ये। तो एंगल पी है वो किसके इक्वल है अपने पास, एंगल आर टी एस के इक्वल दे रखा है। अब दो एंगल अगर इक्वल हो गए तो बाई ए से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी अपना सिमिलर हो जाएगा। तो ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल। अब
अगर मान लीजिए इस यहाँ पे तो प्रूफ करना है, लेकिन प्रूफ नहीं करना हो, अपने को लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे अपन? कौन सा ट्राइंगल लेंगे अपन? सबसे पहले अपने पास एंगल आर है, वो आर के इक्वल है, तो एंगल आर है, तो एंगल आर यानी कि यहाँ पर भी अपन आर लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? अब यहाँ पर क्या है? पी है। एंगल पी क्या है अपने पास? ये है, तो एंगल पी है वो किसके इक्वल है? आर टी एस के। आर टी एस कौन सा है? ये आर टी एस, ये टी। तो यहाँ पर क्या आएगा? टी, और फिर बच गया वो एस, तो इसके सिमिलर हो जाएगा। किस कारण? ए ए से। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि जो अपन लिखते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल या क्रॉसपॉन्डिंग साइड, वो लिखने में भी उसी मैनर में लिखी जाएंगी, उसी सेम सीक्वेंस में लिखी जाएंगी। आई होप ये आपको समझ में आ गया। ये प्रूफ करना था। ये तो छोटा सा क्वेश्चन था अपने पास, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था, बस डायग्राम बनाना था अपने को। डायग्राम कैसे बनाना है वो आपको मैंने समझा दिया। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 अपने को क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 6 में अपने को दे रखा है, इन फिगर ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है किसके? ए सी डी के। कोई दिक्कत नहीं है, अपने कॉन्ग्रुएंट अपन ने क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, एक बार लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी अपने को कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 6 अपने को क्या क्या दे रखा है? ट्राइंगल ए बी ई। ट्राइंगल ए बी ई वो कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्राइंगल ए सी डी के। क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट है तो अपन क्या कह सकते हैं? चलिए एक बार अपन देख लेते हैं ए बी ई कौन सा है अपने पास। ट्राइंगल ए बी ई, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, डायग्राम से ही आपको समझ में आएगा। ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई, ये टाइम लग सकता है क्योंकि मैं वापिस से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे जल्दी में खिचड़ी पकाने से कोई मतलब नहीं है, मेरा तो यही मानना है। ए सी डी कौन सा है? ए सी डी ये, इससे नहीं करेंगे, दूसरे वाले से ड्रॉ करते हैं इसको। ए सी डी ये, अब यहाँ पर आपको क्या क्या नजर आ रहा है? ए बी ई ये है, ए सी डी ये क्या दे रखे हैं अपने को? कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं। तो अपने को ये देखना है कि अब इसमें अपन क्या लिख सकते हैं? जो ए बी साइड है, यानी कि वो ए बी है, वो किसके इक्वल हो जाएगी? ए सी की हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस देखिए, ए बी ये दे रखा है सीक्वेंस, यहाँ पर क्या है? ए सी। तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं कि जो ए बी साइड है वो किसके इक्वल है? ए सी के, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग साइड हो गई, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ये। ठीक है, और क्या देख सकते हैं अपन? ए डी। ए डी कहाँ अपने पास? ए डी, ये रहा ए डी। इस ट्रायंगल में ए डी, ये रहा ए डी, ये ए डी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? किस क्रॉसपॉन्डिंग है? ए के। तो अपन यहाँ से लिख देंगे ए डी है वो किसके इक्वल है? ए के। अब ये दोनों कैसे है? अपन 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, बाई सी पी सी टी, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको मार्क कर देते हैं 1, इसको मार्क कर देते हैं अपन 2। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब अपने को सिमिलर कौन से ट्राइंगल करने हैं वो देखते हैं। इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी। अब कौन से ट्राइंगल है? अब मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर से डायग्राम अपन देखते हैं। जो सिमिलर अपने को करना है वो देखते हैं कौन सा क्या करना है। तो ए डी ई, चलिए ए डी ई देखते हैं। ए डी ई कौन सा है अपने पास? ये ए डी हो गया, और क्या है साथ में? ए बी सी। ए बी सी कहाँ है अपने पास? ए बी सी ये रहा। तो इसको दूसरे मार्कर से कर देते हैं अपन ताकि सेम ना लगे। ये है अपने पास ए बी सी। ठीक है, आई होप ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये जो दो ट्रायंगल इनको अपने को क्या करना है? सिमिलर करना है। ठीक है,
तो अब सिमिलर करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या नजर आ रहा है, जो एंगल ए है वो दोनों में कॉमन आ रहा है। एंगल ए है वो किस में आ रहा है, कॉमन दोनों में आ रहा है। तो अपन यहाँ से लिख देंगे एंगल ए है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए के। क्या है, कॉमन, कॉमन एंगल है। ठीक है, फिर और क्या लिख सकते हैं अपन, ए डी है वो ए के इक्वल है। ये यहाँ से अपने को एक और देखना है, क्रोस्पॉन्डिंग साइड देखते हैं, ए डी है अपॉन ए बी, यानी कि ये ए डी है, ये ए बी है। ठीक है, ए बी इजिकल टू अपने पास क्या हो जाएगी, ए ई, यानी कि ये ए ई अपॉन ए सी, ये इक्वल हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगी, बाई 1 और 2, बाई इक्वेशन 1 और 2 से। अब 1 और 2 से कैसे हो जाएगी, जैसे ए डी है वो किसके इक्वल है, ए डी है वो ए के इक्वल है, ए बी है वो किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, ए बी है वो किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। तो इनके रेशियो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये हो गया, ये रेशियो इक्वल हो गया और एक एंगल अपने पास इक्वल हो गया, तो बाई एस ए एस अपन क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल ए डी ई है वो किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी के। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, बाई एस ए एस रूल से। ठीक है, ये अपने को प्रूफ करना था, अपने प्रूफ कर दिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए जल्दी से अपन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, 7th क्वेश्चन के 4 पार्ट है। ठीक है, 4th पार्ट है, 4 पार्ट अपने को करने हैं। तो सबसे पहले पार्ट अपने को क्या दे रखा है इस डायग्राम में, वो देख लेते हैं, वो इस पेज पे सोल्व कर लेते हैं, बाकी आगे करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट अपने को दे रखा है कि ये जो एल्टीट्यूड है ये 90 डिग्री है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इंटरसेक्ट एट पी सो दैट ए ई पी, ए ई पी कौन सा अपने पास, ट्राइंगल ले लेते हैं अपन, ए ई पी, ये ट्राइंगल है अपने पास, चलिए ले लेते हैं ए ई पी। ये ट्राइंगल है एक, तो वो किसकी सिमिलर है, सी डी पी, सी डी पी इसके सिमिलर है, ये अपने को प्रूफ करना है सबसे पहले। तो चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं अपन प्रूफ, लिखते हैं अपन, इन ट्राइंगल एईपी, इन ट्राइंगल एईपी एंड ट्राइंगल सीडीपी। अब आपको क्या क्या नजर आ रहा है वो देखिए, इन दोनों ट्राइंगलों में क्या क्या नजर आ रहा है वो देख लीजिए आप, और कुछ नहीं देखना है बाकी। ये देखिए ये 90 डिग्री है, और यहाँ पर भी ये कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, ए ई पी, ए ई पी एंगल ए ई पी वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी डी पी के, सी डी पी इज 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब और आपको क्या नजर आ रहा है, कुछ दिख रहा है आपको, देखिए जल्दी से। जैसे ये एंगल है, ये एंगल है और ये एंगल है, ये क्या है, ये भी इक्वल है, कैसे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो एंगल सी पी डी वो इक्वल हो जाएगा एंगल ए पी ई के। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो मैं आपको स्टार्टिंग में समझा चुका हूं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया। और आपको क्या नजर आ रहा है इस दोनों ट्राइंगल में, और आपको क्या इक्वल नजर आ रहा है, जरूरत नहीं है और, क्योंकि दो आ गए अपने पास, बाई ए ए अपन बोल सकते हैं कि ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। बाई ए ई पी ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल सी डी पी के, बाई ए ए ए। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बाई ए ए अपन कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या दे रखा है,
अब इसको सबसे पहले इसको मिटा देते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं फिर। यहाँ नीचे देख लेते हैं, प्रूफ करना है ट्राइंगल एबीडी है वो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल सीबीई के। अब कौन कौन से ट्राइंगल है वो देखने हैं सबसे पहले। तो एबीडी, एबीडी कौन सा ट्राइंगल आ गया अपने पास, एबीडी ये। बस ट्राइंगल अपने को देखने हैं। ट्राइंगल अगर पता चल जाएगा तो उसमें तो अपन देख ही सकते हैं कौन इक्वल है कौन नहीं है इक्वल। तो फिर सिमिलर तो अपने आप ही हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएंगे फिर। ए बी डी, और क्या है अपने पास, सी बी ई। सी बी ई, ये ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, इसको अलग। सी बी ई ये है एक तो, ये ठीक है। अब इसमें अपने को देखना है क्या क्या इक्वल आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, जो ये एंगल बी है ये दोनों में कॉमन आ रहा है, इसमें भी कॉमन आ रहा है इसमें भी कॉमन आ रहा है। मतलब कि क्या हो गया, एंगल बी है वो दोनों के इक्वल है, एंगल बी है वो कॉमन आ गया दोनों में, इक्वल है। और क्या इक्वल नजर आ रहा है आपको, कहीं कुछ दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है। जो ये एंगल है ये 90 डिग्री है, तो ये भी एंगल कितने का है, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। फिर ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं, ए डी बी, एंगल ए डी बी वो किसके इक्वल है, एंगल सी ई बी, एंगल सी ई बी ईच 90 डिग्री। अब ये दोनों हो गए तो भाई ए ए अपन क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल ए बी डी है वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सी बी ई के। आई होप ये समझ में आ गया भाई, ए। ठीक है, ये भी अपना हो चुका है। अब थर्ड पार्ट अपने को ट्राइंगल क्या दे रखे हैं, ए पी ई, ए पी और ए डी बी, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले अपन मार्क कर देते हैं इनको, कौन कौन से ट्राइंगल है, ए ई पी, ए ई पी यानी कि ये ट्राइंगल हो गया अपने पास, एक ही ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है। और कौन सा है, ए डी बी, ए डी बी यानी कि ये ट्राइंगल हो गया। चलिए इसको भी मार्क कर देते हैं अपन, ए डी बी, ये ट्राइंगल हो गया। अब इसमें अपने को क्या क्या नजर आ रहा है, सबसे पहले वो देखिए, ठीक है। अब इसमें अपने को नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, एक तो एंगल ए कॉमन नजर आ रहा है अपने को, ठीक है। ये जो एंगल है ये कॉमन आ रहा है दोनों में, तो अपन लिख देंगे यहाँ पर एंगल पी ए ई, एंगल पी ए ई वो इक्वल हो जाएगा एंगल किसके, पी ए ई के, या बी ए डी के, एंगल बी ए डी। क्या है, कॉमन, एक तो ये अपने को पता चल गया, ठीक है। और अपने पास क्या है, और अपने पास ए पी, ए पी ये कितना है अपने पास, 90 डिग्री एंगल है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो अपने पास दे रखा है ये 90 डिग्री इसके इक्वल हो जाएगा, ए डी पी के। तो एंगल ए ई पी, एंगल अपने पास क्या है, ए ई पी, एंगल ए ई पी वो इक्वल हो जाएगा एंगल बी डी ए के, बी डी ए के एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें, ईच 90 डिग्री। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल ए ई पी है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्राइंगल ए डी बी के। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा भाई, ए रूल से, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ हो जाएगा अपने पास, इजी है वैसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोर्थ में अपने को क्या ट्राइंगल देख रखे हैं वो देख लीजिए जल्दी से, यहाँ पर बना लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पीडीसी, पीडीसी कौन सा अपने पास, पीडीसी ये छोटे वाला, पीडीसी हो गया। बीईसी, बीईसी कौन सा अपने पास, बीई सी ये हो गया,
ये बड़े वाला हो गया। चलिए ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब इसमें अपने को सीधा सीधा नजर आ रहा है, एक तो एंगल सी है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये एंगल है वो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले ये लिख देते हैं, एंगल ई सी बी, एंगल ई सी बी इक्वल है एंगल डी सी पी या पी सी डी के इक्वल है। क्या है ये? कॉमन एंगल। और क्या नजर आ रहा है आपको? जो एंगल सी ई बी है, एंगल सी ई बी वो किसके इक्वल है? एंगल सी डी पी, एंगल सी डी पी यानी कि ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं। तो इसका मतलब क्या होगा भाई? ए ट्राइंगल पी डी सी है वो किसके सिमिलर हो गया? ट्राइंगल बी ई सी के इक्वल हो गया भाई ए ए ए। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि अपने इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। और वो क्या दे रखा है, लाइन से ड्रॉ करके बता देते हैं आपको। तो अपने को क्या प्रूफ करना है? ए बी ई, यानी कि ये ट्राइंगल ए बी ई ट्राइंगल है वो किसके सिमिलर है? सी एफ बी, सी एफ बी। इस ट्राइंगल के ये सिमिलर है, ये अपने को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं फिर, इस ट्राइंगल में आपको क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या इक्वल दिख रहा है, क्या क्या और दिख रहा है वो देखना है अपने को। तो सबसे पहले अपने को ये पता है पैरेललोग्राम में ए बी है वो किसके पैरेलल होती है? सी डी के। तो ए बी है वो पैरेलल है किसके? सी डी के। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो ये अपनी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये जो एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा? इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जेड की शेप में बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एक तो ये हो गया अपने पास। ऐसे ही अपने पास एक ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौन सा एंगल हो जाएगा अपने पास? एक अपने पास ये जो एंगल है ए, ये क्या है? पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसको लिख देते हैं अपन। तो एंगल ए बी एफ, सबसे पहले लिख देते हैं इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी। इसमें अपने को क्या क्या दे रखा है? एंगल ए बी एफ है वो किसके इक्वल है? एंगल ए बी एफ वो इक्वल है एंगल बी एफ सी के। किसके इक्वल है? सी बी एफ के, नहीं नहीं, सी एफ बी के या बी एफ सी के इक्वल है। बी एफ सी के इक्वल है कैसे? अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा इतना। फिर अपने को क्या दे रखा है? ये जो एंगल है, एंगल ए है वो एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये अपोजिट एंगल है किसके? पैरेललोग्राम के। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के क्या है? पैरेललोग्राम के क्या है? अपोजिट एंगल है। तो बाई ए अपन कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी ई वो क्या हो जाएगा? ट्राइंगल सी एफ बी के सिमिलर बाई ए ए यही अपने को प्रूफ करना था। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन था इस पार्ट का। तो अपन दो पार्ट में कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3। पहला पार्ट अपन ने आज कंप्लीट कर दिया है, दूसरा पार्ट कल लेकर आएंगे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने वीडियो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अपन कल एक्सरसाइज 6.3 का पार्ट
2 के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।